कराची समेत मुल्क के 6 शहरों में कोरोना पाबंदियां बरकरार रहेंगी। बाकी पूरे मुल्क से कोरोना पाबंदियां उठा ली गईं। SOPs पर अमल दरामद लाजमी रहेगा। पंजाब भर में आज से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC ने कोरोना की 10% से कम शरह वाले इलाकों से पाबंदियां उठा ली। नए फैसले जारी कर दिए। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर तकरीबात में 500 तक अफराद शरीक हो सकेंगे। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए सिनेमा और मज़ारात खुले रहेंगे। अंदरून मुल्क परवाज़ों पर खाने और स्नैक्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रेनों में 80% और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफरों की गुंजाइश होगी। सिर्फ कराची, पेशावर, हैदराबाद, मर्दान, मुजफ्फराबाद और गिलगित में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इमरान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो, ए कार्ड नहीं टाडा, ए बेकार कार्ड है, इंदा कोई वैल्यू नहीं गी। मैनू 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे बच्चे के ऑपरेशन का। हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदियां दी। जेरे कार्ड वाले ने उन्होंने पिछे सुटिया है तो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान साहब, बुज़दार साहब, आपका सेहत कार्ड बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लाहौर के निजी अस्पताल में कौमी सेहत कार्ड पर ऑपरेशन का वक्त न मिलने पर शहरी फट पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी का कहना है कि उनके बच्चे को हर्निया की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर पैसे ले आओ तो आज ही ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर कहता है कि सेहत कार्ड पर 2 महीने बाद ऑपरेशन का वक्त मिलेगा। सेहत कार्ड पास होने के बावजूद उसका कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो बनाते शहरी को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का नोटिस। महकमा सेहत पंजाब ने यास्मीन राशिद को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। तर्जुमान के मुताबिक OPD में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बेटे को कोई इमरजेंसी नहीं थी। डॉक्टर्स ने मरीज को 2 महीनों का नहीं बल्कि 2 हफ्तों का वक्त दिया था। भारतीय शहर बेंगलोर में जेर हिरासत पाकिस्तानी खातून और उसकी 4 साल की बेटी हाई कमीशन की मदद की मुंतज़िर। समीरा की डिपोर्ट होने की राह में वाहिद रुकावट पाकिस्तानी शहरियत का सरकारी तस्दीकनामा है। समीरा की वकील और इंसानी हुकूक की कारकुन सुहाना का कहना है कि समीरा सज़ा काट चुकी, जुर्माना भी भर दिया, भारत में कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, वापसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान से शहरियत की तस्दीक का इंतज़ार है। कतर में वालिदैन की मर्जी के खिलाफ समीरा ने भारतीय नौजवान से शादी की। 2016 में समीरा को उसका शौहर वीज़े के बगैर भारत ले गया, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अरसे बाद समीरा का शौहर जमानत पर रिहा हो गया और उसने समीरा से राबता ख़त्म कर दिया। भारत की कर्नाटक हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस। दरख्वास्त गुजार तालिबात के वकील ने कहा कि अदालत का अबूरी हुक्म उन कॉलेजेस के लिए है जहां कोई यूनिफॉर्म ना हो। मुसलमान तालिबात को इन कॉलेजेस में भी हिजाब उतारने का कहा जा रहा है जहां कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। सर पर हिजाब पहनना बेज़रर अमल है। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में आर्टिकल 25 के तहत हासिल मजहबी आज़ादी को रोकना शामिल नहीं। ज़िला उडुपी के सरकारी स्कूल की तालिबात का हिजाब के बगैर इम्तहानात में बैठने से इनकार। हिजाब पहनने की इजाज़त न मिलने पर वालिदैन एहतजाजन तालिबात को घर वापस ले गए। सिंध की बेटी नंगे पांव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद में मुबैना तौर पर हरासानी और तशद्दुद के शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद केस की समाअत। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद ने बताया कि नामजद मुलज़िम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत ने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत करा ली है। पुलिस की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की गई। जिस दिन वाक़या हुआ उसी दिन पुलिस ने मेडिकल के लिए लेटर जारी किया। अगर मुलज़िम की ज़मानत मनसूख होती है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में परवीन रिंद ने कहा कि मुलज़िम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत को सपोर्ट किया जा रहा है। उनके कमरे में 3 ख़वातीन दाखिल हुई, तशद्दुद किया, घसीटा गया, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया। इंतज़ामिया से शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में अपोजिशन जमातों को बदतरीन शिकस्त हुई है। दूसरे मरहले के इंतखाबात में सूबे में अक्सरियत PTI की होगी। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की अपोजिशन को ललकार। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि फजलुर रहमान पर डेरा इस्माइल खान से बार बार अदम एतमाद हो रहा है। जिसको कोई घर में कबूल करने को तैयार नहीं, वो बाहर क्या करेगा।
गुजरांवाला में एक शख्स ने जायदाद के तनाज़े पर सास, बीवी और 2 बच्चों को सरों पर डंडे मारकर कत्ल कर दिया। जाम भाग बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में आए रोज लड़ाई होती थी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि इस साल 6000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे। अवाम से इल्तजा है कि उस रिटेलर के पास जाएं जो पक्की रसीद दे। खरीदारों और दुकानदारों को हरासा नहीं करेंगे। चोरी पकड़ी गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे। बरतानवी शहजादे एंड्रयू ने जिनसी इस्तेहसाल का मामला अदालत से बाहर निपटा लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा एंड्रयू ने जगहसाई से बचने के लिए इल्ज़ाम लगाने वाली खातून वर्जीनिया जॉफ्री के साथ मामला तय कर लिया। मैं एटलीस्ट जो है अभी ग्रेजुएशन में ज़रूर एडमिशन लूँगी और फिर उसके बाद आपको पता है कि डेफ़ के लिए जो है ग्रेजुएशन तक ही एजुकेशन है, मास्टर्स तो है नहीं, अगर होता तो ज़रूर करती। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मेरी फैमिली मेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश है। आंखों में चमक, लबों पे मुस्कान, हौसले बुलंद। इंटर बोर्ड के इम्तहानात में समाअत और गोयाई से महरूम 12 तलबा तालिबात ने A1 ग्रेड लेकर सुनने बोलने वालों को हैरान कर दिया। ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी उम्दा कारकर्दगी का आज़म लिए तलबा और तालिबात ने साइन लैंग्वेज में जियो न्यूज़ से बात की। शिकायत की कि ग्रेजुएशन के बाद तो उनकी तालीम ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल तलबा के लिए मुल्क में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ही नहीं है। हुकूमत इन जैसे तलबा के लिए मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने अदाकार बहरोज सब्जवारी और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट दोनों 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हराने में नाकाम। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर ओलंपियन माहूर शहजाद की मेजर फैजान आलम के साथ मंगनी हो गई। कराची में हुई तकरीब में करीबी अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। माहूर शहजाद का कहना है कि शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई, वो खेल जारी रखेंगी।